नमस्कार मित्रों, मैं दिवाकर शर्मा ज्योतिष एवं वास्तु का सलाहकार हूँ और मैं आज आपके सामने ज्योतिष से संबंधित कुछ बातें बताना आया हूँ। मित्रों, हमारे जीवन के अंदर ज्योतिष ज्ञान या ज्योतिष के बारे में जानना बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण भी है। ज्योतिष हमारा एक भविष्य है, वो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से क्या कार्य करने से या कैसे हम अपनी दिनचर्या को रखें, क्या चीज़ करें जिससे कि हमारे ग्रह है वो हमारे अनुकूल रहे और हमारे अनुसार कार्य करें। मित्रों, मैं आपको ज्योतिष के कुछ टिप्स या उपाय या नियम या आचरण के अंदर उसको धारण करने के लिए आपसे कहूँगा। अगर आप उनका पालन करते हैं तो आपके लिए नवग्रह, जिससे कि हमारा जीवन चलता है, हमारे जीवन में नवग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, उससे पहले मैं आपको आज से 30-35 वर्ष पीछे की ओर ले जाना चाहूँगा, जब हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता का जो व्यवहार या आचरण हम देखें या उसके बारे में थोड़ा अन्वेषण करें तो हम देखेंगे कि उस समय सुख साधनों का कोई भी मतलब इतना नहीं था। तकनीकी में भी कोई हमारे जीवन के अंदर ऐसा कोई महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय भी लोग प्रभावशाली जीवन व्यतीत किया करते थे। उनका जीवन तनावपूर्ण नहीं था, तनाव तो ना के बराबर था और कम आय के अंदर ही वो अपने सारे निजी कार्य या जितने भी रोज़मर्रा के कार्य हैं या किसी भी प्रकार की शादी विवाह या अन्य कोई फंक्शन हो तो उनको क्या कि वो पूर्णतः सही तरीके से क्या कर लिया करते थे। और आज भी हम लोग ये कर लेते, लेकिन आज के जीवन के अंदर मैंने ये देखा है कि मेरे पास बहुत सी कुंडली आती है और कुंडलियों के साथ साथ जब मैं उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या का भी अन्वेषण करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप भाई अपने दिन भर में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि लोगों ने अपना जो आचरण है वो एक प्रकार से व्यवहार है उसमें क्या है कि थोड़ी सी क्या है कि तब्दीली कर ली है। आज से 35 वर्ष पूर्व के लोगों को देखें और आज के लोगों को देखें तो उसमें आज मैंने ये देखा है कि सबसे पहले जो बड़ी मेन समस्या है जिससे कि हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है वो बिगड़ चुकी है। जैविक घड़ी के बिगड़ने से आज हम रोगी हो चुके हैं और रोग हमारे शरीर के अंदर पूरी तरीके से क्या है घर कर चुका है। अब रोग चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी प्रकार के रोग होते हैं, रोग ही होता है, जिसका प्रमुख कारण है कि हम सुबह देर से उठते हैं, सूर्योदय के बाद में उठते हैं और इसी प्रकार से रात को भी हम क्या करते हैं 11, 12, 1 बजे तक मोबाइल छेड़ना, टीवी देखना, ये कार्य करते रहते हैं, जिससे कि हमारी जैविक घड़ी भी खराब हो गई और हमारे जो नियम है जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना वो भी ख़त्म ही है। लोग इसका पालन करते ही नहीं हैं, समय पे खाते नहीं हैं और समय अनुसार कोई भी कार्य नहीं करते हैं। मैं आज आपको ज्योतिष के कुछ ऐसे नियम बताता हूँ और वो ज्योतिष के नियम नहीं है, वो हमारे जीवन के आचरण के नियम है कि हम उन्हें अपना करके, उन्हें अपने जीवन में स्थान दे करके हम अपना जो जीवन है वो सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं, हम निरोगी रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो नियम बताने जा रहा हूँ जो अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है और ऐसा कहा भी जाता है कि संसार के अंदर जन्म लेकर जो मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो ही हम सब कार्य ढंग से कर सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है कि आप अपना जो बिस्तर है वो आप सूर्योदय से पूर्व छोड़ दें, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप भगवान की उपासना करें और व्यायाम करें। इससे ऐसा होगा कि जब आप भगवान की उपासना करते हैं, किसी की भी करते हो, जो आपके इष्ट देव है, आपके कुल देवता है, आप उनकी उपासना कीजिए। जब आप अपने कुल देवता इष्ट देव की उपासना करते हैं तो आपके शरीर के अंदर सकारात्मकता बढ़ती है, आपके शरीर के अंदर ओज बढ़ता है और जब आप व्यायाम कसरत करते हैं तो आपके शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है। अब आपका शरीर स्फूर्तिवान है, आपका शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है
तो आप दिन भर अच्छी तरीके से अपना रोज़मर्रा का कार्य ढंग से कर पाएंगे। और इसी प्रकार से रात को भी आप समय पर खाना खा लें। खाना खाने के बारे में ऐसा भी कहा गया सूर्य अस्त होने से पहले पहले खाना खा लेना चाहिए, और उसके बाद के अंदर आप समय पर अपने बिस्तर पर जाएं और आराम से भगवान का स्मरण करते हुए आप सो जाएं। 2 छोटे नियम ये हम इसका पालन कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब मैं आपको इसके अलावा भी ऐसे कुछ नियम बता रहा हूँ जिसका पालन कर हम अपने नवग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो नवग्रह में जो प्रथम स्थान है वो सूर्य का है। सूर्य है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं हमारे घर के अंदर सदस्य, तो है हमारे पिताजी। अगर हम प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने पिता के चरण छूते हैं तो हम अपने सूर्य को तेज कर लेते हैं, हमारा सूर्य हमारे अनुकूल हो जाता है। अब उसके बाद के अंदर आप अपने माताजी के पांव छूते हैं, उनका हमेशा कहे अनुसार कार्य करते हैं, उनके आदेश की पालना करते हैं, तो आप चंद्र को तेज कर लेते हैं। आपका सूर्य तेज हो गया, आपका चंद्र तेज हो गया। सिर्फ अपने नियम के अंदर अपने रोज़मर्रा के आचार विचार में इसको सम्मिलित करना है आपको। आपका सूर्य तेज है यानी आपकी आत्मा परिष्कृत है, शुद्ध है। और अगर आपने माता के आज्ञा का पालन किया, माता की सेवा करते हो आप, तो आपका चंद्र तेज है जो कि आपको मन की मानसिक शांति प्रदान करती है। आप अपने भाई बहनों से अच्छा व्यवहार करते हैं, स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं। अगर भाई बड़ा है या बहन बड़ी है आप उसका आदर करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो आपका मंगल तेज हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे परिवार में सदस्य है बुआ, मौसी, काकी, तो अगर आप उनका सम्मान करते हैं और मन से उनका आदर सत्कार करते हैं तो आपका बुद्ध तेज हो जाता है। आप अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं तो आपका गुरु तेज हो जाता है। आप अपने मित्रों के साथ, अपने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप अपना शुक्र तेज कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के अनुकूल व्यवहार करती हैं तो उनका शुक्र तेज हो जाता है। अब उसके बाद के अंदर आप शनि के लिए आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी या आपके जो सफाई कर्मचारी है या मजदूर वर्ग के लोग हैं, आप उनके साथ भी स्नेहपूर्वक आदरपूर्वक व्यवहार कीजिए। आपका शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके लिए आपका शनि अनुकूल रहेगा। आप अपने नाना नानी, दादा दादी का सम्मान करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, उनके पास बैठकर उनसे बातचीत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो आपके राहु और केतु आपके लिए अनुकूल रहेंगे। तो इस प्रकार से सिर्फ परिवार में आप रह करके परिवार के सदस्यों के अनुकूल और मन से श्रद्धा से उनके प्रति व्यवहार करते हैं तो नवग्रह आपके लिए हमेशा अनुकूल ही रहेंगे। अपने आचरण में इस प्रकार से इसे सम्मिलित कीजिए। आप जब इसको सम्मिलित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय और अच्छा बन जाता है। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान सब में था। मैंने तो सिर्फ एक अपनी बात कही है कि अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप नवग्रहों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम बाहर, अपने घर से बाहर, आस पड़ोस से या अपने ऑफिस में, स्कूल में किस प्रकार से व्यवहार करें कि ये नवग्रह वहाँ भी विद्यमान है। जब हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनकी अनुकूलता, प्रसन्नता हमें मिलती रहती है। नमस्कार।